अगर दिन में मेरे पास 24 घंटे हो फिर भी आई विल डेडिकेट 25 आवर्स टू कोचिंग, टू प्रिपेयरिंग, टू वॉचिंग वीडियोस। हु सेड टू हुम? किसने ये लाइन बोली अभी इसी वक्त? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बट ओके फाइन, लेट मी सेव यू सम ट्रबल। दिस वाज इन जावी, दिस वाज विसेंटे मोरेनो ऑफ एस्पान्योल। मैं कहने वाला ओके फाइन यार, आज का वीडियो इट्स ऑल अबाउट बार्सिलोना, इट्स ऑल अबाउट जावीज होमकमिंग। वो पहला गेम एट एफसी बार्सिलोना कैंप न्यू पे खेलेगा। इट्स गोइंग टू बी अ डर्बी, इट्स गोइंग टू बी अ फ्रीकिंग बिग गेम एंड यहाँ पे वी नीड अ गुड रिजल्ट बिकॉज टू स्टार्ट ऑफ द सीजन वी नीड जावी टू शो अस व्हाट दिस टीम इज केपेबल ऑफ। बट यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू समथिंग, एस्पान्योल की टीम को कम नहीं समझना चाहिए बिकॉज व्हाट विसेंटे मोरेनो हैज डन विद दिस टीम, सेगुंडा डिवीजन से उनको क्वालिफाई करा के he has brought them into La Liga and now suffering in the starting 5 games जहां पे उनको सिर्फ 3 पॉइंट्स मिले थे। इस पिछले 7 गेम्स में, पिछले 8 गेम्स में they have got 14 points. They have started to click. बहुत ही सिंपल रिजाम है यहाँ पे सर्जी मोरेनो की। सीन ये है कि वो मैनेजर जो है ना, दैट गाय इज वेरी ब्रिलियंट, टैक्टिकल मास्टरमाइंड है एंड ही इज वन ऑफ दोस अंडररेटेड गाइज इन द स्पेनिश डिवीजन। और मैं जानता हूँ कि आगे आने वाले सालों में आप इसका नाम जरूर सुनोगे। एंड आज के वीडियो में वील टेक अ लुक एट दिस बार्सिलोना वर्सेस एस्पान्योल, प्रीव्यू अबाउट दिस डर्बी, जहां पे हम सब चीज के बारे में बात करने वाले हैं, फ्रॉम जावीज प्रेस कॉन्फ्रेंस टू इस मैच में क्या होगा, क्या लाइनअप हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारे विद जावी रिगार्डिंग दिस होल सीजन। बिकॉज let me tell you this is the first video preview starting the Xavi era. So भाई लोग यहाँ पे leave a like and subscribe to the channel. Let's begin with talking about this Espanyol manager जो कि who has surprised us with his approach. Real Madrid against he had a great game and he said in his press conference अगर हम उसके around का एक performance against Barcelona के against हम दिखाते हैं we can hurt Barcelona. And भाई he doesn't want us to party at the Camp Nou. वो Barcelona की party वाला mood को spoil करना चाहता है because let me tell you something, fans यहाँ पे बहुत ज़्यादा excited हैं along with me, along with you guys. I have never been this excited about a Barcelona game in a long time because जब भी Barcelona का game आता था I was like by same old Koeman shit, but now something has changed. Something is different because Xavi is back as a coach of FC Barcelona and you're going to see a lot of things that are going to be different. मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया कि what are the things that Xavi would be changing, but अभी let's take a look at this guy. क्या करता है विसेंटे मोरेनो? He is a keen observer of the tactics. वो सामने वाली टीम को स्टडी करता है, ऐसा नहीं है कि he'll just go out and play his teams. Keen observer, क्या मैंने बोला? Tactical mastermind. He will read your team. He will try to understand where are your weakness. बार्सिलोना का सेल्टा के अगेंस्ट जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस थी उसको उसने चार्ट के पढ़ा होगा। भाई सीरियसली वो किताब अगर लिखी होगी किसी ने, he would have finished it 10 times now because उसको काफी टाइम मिला था to prepare for this game. And obviously बार्सिलोना के प्लेयर्स यहाँ पे इंटरनेशनल ड्यूटीज पे थे, they don't have got such a long time to prepare for this game. But एक एडवांटेज हमारे पास क्या है पता है? He doesn't know हम किस फॉर्मेशन में खेलने वाले हैं, he doesn't know हम कौन से प्लेयर्स को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। जावी के पास कहीं ना कहीं एक हमारे कह सकते हो कि अपर हैंड है बिकॉज nobody knows what style are we gonna adapt. जावी की स्टाइल सबको पता है what he is going to do, but at Barcelona nobody knows about that. ठीक है, एक बैक 3, बैक 4, 3-3 फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, but we know everything about this guy. Xavi भी बेवकूफ नहीं है, he will be doing his homework because what a bigger game it is than Espanyol. एक डर्बी है after a long time. Espanyol will be playing at the Camp Nou because मुझे वो 2009 का गेम याद आता है यहाँ पे जब Mauricio Pochettino being a club legend or something like that, being very young, he was appointed as the manager of Espanyol and उनको बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलना था। पेप गार्डियोला की बार्सिलोना जहाँ पे वो लेटर पार्ट में जाके ट्रिपल जीते थे, he came, he bullied the Barcelona team, physical game, robust game and they went on as 2-1 winners. वही सेम चीज का कॉपी करके यहाँ पे बार्सिलोना Xavi के साथ इंप्लीमेंट कर रही है। Xavi या बार्सा लेजेंड comes as a young manager to manage Barcelona. Same kind of scenario यहाँ पे रिपीट हो रहा है, but we don't want to see that happen. We want to see Xavi playing this team out at their maximum potential. But let me tell you something, यहाँ पे विसेंटे मोरेनो की टीम है, they are a resolute team. 4-4-2 या 4-1-4-1 के फॉर्मेशन में वो बैठते हैं। मिडफील्ड में सर्जी डार्डर एंड मिलेंडो की पेयरिंग होती है, ऊपर अप टॉप राउल डी टोमस है, he is having a good season. एंड अगर डिफेंस की बात करोगे तो बार्सिलोना के 2 एक्स प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पे खेल रहे हैं, सर्जी गोमेस एंड एलेक्स विडाल. एंड लेट मी टेल यू समथिंग, गोलकीपर कौन है यहाँ पे? Goalkeeper is our legendary 40-year-old Diego Lopez. Yes भाई, I know a lot of things about this guy. आप सबको पता है कि how good a goalkeeper he was. Real Madrid पे he played for quite a while. But then you know what? Celta Vigo वाले मैच को अगर बेस करके यहाँ पे विसेंटे मोरेनो अपनी टीम को सेटअप करे, he can hurt us. But अब अगर Celta Vigo का फर्स्ट हाफ देखो, that was the best
first 45 minutes that you got to see of FC Barcelona in this season, in this year, whole year. तो अगर बार्सिलोना के प्लेयर्स उस चीज पे केपेबल हैं तो वी कैन एक्चुअली प्ले अ गुड फुटबॉल। तो भाई जावी को बस वही फर्स्ट हाफ रेप्लिकेट करना है throughout the entire 90 minutes. But सबसे पहले let's take a look at the press conference of Xavi. Xavi ने क्या बोला? He asked his players to be calm and comfortable on the pitch and he told them that I trust you. उसके बाद से he said कि they have to work against a team जिन्होंने अपना homework कर लिया होगा, जिन्होंने अच्छे से prepare कर लिया है, and उसने ये भी बात बोली कि they didn't have got many days to prepare for this game, but the idea is clear. He also said that it is a matter of attitude, the values, the sacrifices and the effort. तो भाई बड़े बड़े शब्द यहाँ पे जावी ने यूज किए हैं। He also said कि उसने काफी सारे प्लेयर्स से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात किया है, making it clear what he wants in defense, what he wants in midfield, how he wants to attack and क्या strategy इस्तेमाल करे। He also talked about Gavi की पोजीशन उसके मैंने बात किया कि गावी कहाँ खेल सकता है, and he said Gavi is a very versatile player. He can play as a right winger, he can play as an interior, he can play as a pivot, and he is going to be a very very crucial player for FC Barcelona. Coutinho के बारे में इसने बात की कि यार he has talked to Coutinho, उसका कॉन्फिडेंस रिगेन करना है. दिस गाय कैन बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एट एफसी बार्सिलोना अगेन. एंड देन उससे क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द रूल्स दैट ही सीम्स टू हैव बीन इंप्लीमेंटिंग. उसने कहा यार रूल्स की कोई बासी बात नहीं है, मैं कोई सार्जेंट नहीं हूं यहाँ पे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ऑर्डर rather than discipline. तो उसको एक ऑर्डर लाना था टीम पे, एंड तुम देख सकते हो उसकी वजह से द टीम इज मोर यूनाइटेड, दे आर हैविंग फन. जो भी ट्रेनिंग्स यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी रॉन्डोज कर रहे हैं, उसमें उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है. द ट्रेनिंग लेवल्स, द टाइम दे स्पेंड इन द जिम, द टाइम दे स्पेंड रनिंग, सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज किया है. जावी ने कैलकुलेटेड यहाँ पे प्लान्स एंड रिजाइम्स बनाया फॉर एफसी बार्सिलोना. आप देख सकते हो कि पोजिशनल प्ले में इंप्रूवमेंट आया है. यहाँ पे देयर आर फ्यू प्लेयर्स जिन्होंने जावी के बारे में बात किया है. सबसे पहले यहाँ पे मिंगेजा ने कुछ बातें बोली कुमान के बारे में. ही सेड कि ड्रेसिंग रूम नीडेड अ चेंज. ठीक है, द एटमॉस्फेयर वी नीडेड डिडंट एग्जिस्ट. पीपल खुश नहीं थे यहाँ पे एंड यू नीडेड चेंज. तो उसने ये बात बोली कुमान के ऊपर, बिकॉज जब कुमान था तो वी सॉ कि व्हाई बार्सा weren't playing so good. यहाँ पे फिर जावी के बारे में बोलता है कि जावी believes in what he says and that's the best thing about him. हवा में बातें नहीं करता है वो. The team trains with greater intensity now and now we have a clear idea. That's the most important thing भाई लोग. एंड यहाँ पे कुमान के अंदर काफी नेगेटिव वाइब्स थी एंड ऑल, बट अभी क्लियर डायरेक्शन है. जावी ने बहुत ही क्लैरिटी ला दी है. यहाँ पे निको गोंजालेस ने भी कुछ बातें कही है, मैं बताता हूँ. ट्रेनिंग के बाद जावी comes in and talks to every single one of us. वो बताता है यहाँ पे what he wants and expect from you in the match. स्पेशली मिडफील्डर्स के साथ वो बहुत सारी बातें करता है कि यार मिड में आपको क्या सही करना है एंड क्या गलत हो सकता है. एंड एंड में जावी से पूछा गया, जावी said कि भाई we cannot drop points now. We are 9th on the table. We have to win every game. We are Barcelona. And now there will be a time जहाँ पे लॉस करने के बाद आपको consequences फेस करने पड़ेंगे. So भाई that's the best thing. And यहाँ पे जावी आते ही मेडिकल स्क्वाड को चेंज कर दिया है. And भाई let me tell you, gone are the days जहाँ पे हम देखें कि वही सेम इंजरी प्रोन प्लेयर्स आ रहे हैं, खेल रहे हैं, एंड दोबारा से उनको रिलैप्स हो जा रहा है इंजरी का, एंड फिर से 3, 4, 5 हफ्ते का इंजरी टाइम में वो स्पेंड कर रहे हैं. तो इट्स नॉट गना बी लाइक दैट. जावी विल मेक इट श्योर अगर आप फुल्ली 100% फिट हो तभी आप लाइनअप में आओगे. एंड यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होती है. व्हाट इज गोइंग टू बी द लाइनअप. हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते व्हाट इज जावी थिंकिंग, बट व्हाट वी कैन डू इज स्पेकुलेट. सो लेट्स टेक अ लुक कि क्या जावी होगी, जावी की फॉर्मेशन होगी, एंड कौन से वो प्लेयर्स है जो कि जावी फेवर करेगा अपने सबसे पहले गेम में. सो जैसे कि सबको पता है बार्सिलोना आर शॉर्ट ऑन अटैकर्स. फाटी इंजर्ड है, ब्रेथवेट इंजर्ड है, अगुएरो इंजर्ड है, एंड साथ ही साथ डेम्बेले इंजर्ड है. वी डोंट हैव एनी नेचुरल विंगर्स टू एक्सप्लॉइट. सो द आउटपुट हैज टू कम from the middle of the park, and Xavi wants his team to play that kind of a total football-esque kind of a role. ठीक है, तो यहाँ पे जो उसके मिडफील्डर्स होंगे, they'll have to go up top, create numbers in the opponent box, and यहाँ पे आप मैच में कुछ चेंजेस देख सकते हो. जब वे बार्सा would be approaching would be totally different to whatever we have been seeing right now. Maybe सर्जी बार्जुआन के अंदर आपने थोड़ा मोड़ा देखा होगा, जो फर्स्ट हाफ था सेल्टा विगो वाला, अगर उस हिसाब से बार्सा खेलेगी, I think that is the best way for Barca to play. So मेरे हिसाब से it won't be a 3-4-3 formation because Xavi said कि it's not the basic formation he wants to use at Barcelona, and reports ये भी हैं कि they have been training in a 4-3-3. तो लाइनअप में I think गोलकीपर की कोई इशू नहीं है. टर स्टेगन would be the goalkeeper. Xavi trusts this guy obviously after facing so many goals, so many shots. काफी खराब परफॉर्मेंस थी, but you know what, everything starts with your right mentality भाई. तो Xavi has talked to Ter Stegen and he will be improving the confidence. तो यार गोल में Ter Stegen would be starting. उसके बाद से अगर आप देखोगे तो Mingueza is the best suited guy to play at that right back position.
पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे डेस्ट एंड मुझे नहीं लगता डैनी एल्वेज, ऑब्वियसली डैनी तो अभी नहीं खेलेगा, एंड सर्जी रोबर्टो इज ऑल्सो आउट फॉर दिस गेम। एरिक गार्सिया हैज टू स्टार्ट। मुझे लगता है कि डिफेंस में अगर कोई प्लेयर सबसे ज्यादा सूटेड है टू प्ले दैट जावी वाली फुटबॉल, एरिक गार्सिया वुड बी द मोस्ट फेवरेट प्लेयर ऑफ जावी। उसके बाद से एक और सरप्राइजिंग थिंग है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्लेमे लॉन्गले के साथ या तो उमटीटी, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होगा जो गार्सिया के साथ पेयर करेगा, बिकॉज जेरार्ड पीके माइट नॉट बी प्लेइंग। देयर वाज ब्रीफ न्यूज अबाउट हिज इंजरी और समथिंग लाइक दैट, तो जावी वोंट बी रिस्किंग। मुझे लगता है कि उमटीटी या तो लॉन्गले में से कोई एक बंदा डेफिनेटली खेलेगा, आई एम गोइंग फॉर लॉन्गले। मे बी उमटीटी को हम अगले आने वाले मैचेस में देख सकते हैं। उसके बाद से लेफ्ट बैक पोजीशन बहुत ही क्लियर है, जॉर्डी आल्बा वुड बी प्लेइंग, बट डोंट बी सरप्राइज, यहाँ पे आप बाल्डे को भी खेलते देख सकते हो। उसके बाद से मिडफील्ड की अगर बात किया जाए तो बुस्केट्स से सही बंदा मुझे नहीं लगता कोई अभी करेंटली है। विथ स्पेन बुस्केट्स इज next level shit. At Barcelona he is absolutely shit, but under Xavi we can hope कि Busquets अपना best of the best game दिखाए, because we believe कि Busquets still got 2 more years with him. Now अब कौन प्लेयर खेल सकता है Busquets के साथ? De Jong was with his international squad, नीदरलैंड पे था, he has come back, ज़्यादा टाइम उसको Xavi के साथ नहीं मिला, but I still believe कि De Jong will be the guy जो कि यहाँ पे स्टार्ट करेगा along with Busquets, because इसकी फाइनल थर्ड में ज़्यादा यूज कर सकता है Xavi. Now अब कौन यहाँ पे है? देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कौन से प्लेयर्स यहाँ पे खिलाएंगे। सबसे पहले आई एम गोना गो विद द प्लेयर्स जो कि बहुत ज्यादा एब्सोल्युटली एकदम श्योर है खेलने के लिए। डिपे वुड बी प्लेइंग ओवर हियर डेफिनेटली स्ट्राइक रोल पे। अब राइट हैंड साइड पे कौन खेलेगा? इट कुड बी आइदर गावी, ठीक है, गावी खेल सकता है, और यू कुड सी यूसुफ डेमिर, और यू कुड सी आब्डे प्लेइंग ओवर हियर। देखो अगर गावी को टॉप खिलाना है, यस ओके ही कैन डू दैट, बट गावी इज एन इंटीरियर विंग रोल, वो नेचुरल विंगर नहीं तो नहीं कर पाएगा। बट द थिंग इज जावी वुड लाइक टू हैव अ नेचुरल प्लेयर जो कि विथ प्रोवाइड करे। गावी कट इन करेगा, कुटिनो कट इन करेगा, यूसुफ डेमिर कट इन करेगा। एक बंदा है, आई थिंक आब्डे इज द गाय जो कि यहाँ पे खेल सकता है, बिकॉज व्हेन ही हैज प्लेड वी हैव सीन द स्पार्क ऑफ दिस गाय। उसके बाद से मिडफील्ड की अगर बात करोगे तो निको गोंजालेस का जो रिसर्जेंस हुआ है इस साल, इट हैज बीन absolutely immense. People have been talking about Pedri, Gavi, everyone, but यहाँ पे people have missed this brilliant guy that is Nico Gonzalez. तो मुझे लगता है this guy would be starting tomorrow, and सब लोग कहेंगे भाई गावी को तुमने छोड़ दिया, बट कोई बात नहीं भाई, गावी खेलेगा डेफिनेटली। उसके बाद से अगर आप देखोगे नेक्स्ट, मेरे हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड पे कोई और ज्यादा ऑप्शन नहीं हमारे पास। इट्स गोइंग टू बी कुटिन्यो, डिपे, आब्डे की फ्रंट थ्री आप देख सकते हो। इवन दो कुटिन्यो वुड कम इनसाइड, मुझे लगता है कि जॉर्डी अल्बा विल बी द गाय जो कि अभी जब तक हमारे पास नेचुरल विंगर्स नहीं अवेलेबल है, ही विल बी द गाय हु विल बी प्लेइंग दैट लेफ्ट विंग साइड वाला रोल जो एक्सप्लॉइट करके रखेगा पिच को, बिकॉज जावी की डायरेक्शंस क्लियर है। उसको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो कि अप टॉप विथ प्रोवाइड करे, फाड़ के रखें, इसीलिए आई डिडंट गो विथ डेमिर, इसीलिए आई प्लेड एंड आब्डे को मैंने यहाँ पे खिलाया। एंड जावी ऑल्सो सेड कि डोंट बी सरप्राइज, आपको लाइनअप में काफी सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स हु हैव बीन ट्रेनिंग। आब्डे अज़ालज़ूली इज द गाय जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था विद द कैमियो परफॉर्मेंस ही हैज गिवन। फरहान जुडला, दिस गाय, पता नहीं मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस गाय। दिस गाय वाज आल्सो ट्रेनिंग विद द बार्सा स्क्वाड, एंड बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि इनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली पिच पे दिखेंगे। बट व्हाटएवर बी इट, जो भी प्लेयर्स खेले फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटेंसिटी दिखेगी, आपको एक डिफरेंट बार्सा दिखेगी अगेंस्ट एस्पेन्योल। अ बार्सा व्हिच वोंट बी हेल्ड बैक, दे वुड बी गोइंग आउट, प्ले दैट गेम, मेकिंग एस्पेन्योल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बी पेशेंट, लुक आउट फॉर दैट ओपनिंग, द गैप्स, एंड यहाँ पे हम सर्जी मोरेनो की टीम को वर्क करवाएंगे लाइक द वे वी यूज्ड टू डू पहले, जब हम सामने वाली टीम को थकाते थे एंड देन वी यूज्ड टू नेल देम। तो भाई बस एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, आई वॉन्ट ऑल ऑफ द फैंस यहाँ पे सारे क्यूल्स टू बी पेशेंट विद जावी, बी पेशेंट विद वट एवर ही इज ट्राइंग टू डू। मे बी रिजल्ट एक मैच में नहीं आएगा, 2 मैच में नहीं आएगा, 3 मैच में नहीं आएगा, बट इवेंचुअली इट्स गोना कम बाय। आई एम प्रीटी श्योर कि विद द प्लेयर्स दैट वी हैव गॉट एंड विद द प्लेयर्स दैट वी विल बी बाइंग, गुड डेज ऑफ FC बार्सा आर कमिंग, बिकॉज आने वाला गेम बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। बेनिफिका को होम पे हमें खेलना है एंड इट्स टाइम फॉर अ रिवेंज एंड इट विल बी बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। तो मुझे ख्याल से यहाँ पे इट्स अ वार्म अप गेम फॉर बेनिफिका। एस्पेन्योल को हम अच्छे से हरा के अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं टू फेस बेनिफिका हु आर अ ग्रेट साइड। एंड यहाँ पे आई वुड लव टू नो हियर एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, हाउ एक्साइटेड आर यू मेरे भाई? कमेंट्स में मुझे प्रेडिक्शन बताइएगा, कमेंट्स में लेट मी नो कि क्या स्कोर लाइन होगी, कैन जावी गेट हिज फर्स्ट विन इन हिज फर्स्ट गेम। सो भाई दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आपने चैनल पे दिखाया है, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी भाई लोग। लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज विस्केल बार्सा एंड पीस आउट। इंतजार किया, बच गए 4, शुरू किया इनकलाब इनके खिलाफ, अब तो पहनता हूँ गेंदे का हार, झाड़ू को छोड़ क्यों करें हम साफ।